शास्त्रीय कला, क्लासिकल एज, ग्रीक इंस्ट्रक्शन कला, हेलेनिस्टिक रोमन। ग्रीक में आरंभिक, शास्त्रीय हेलेनिस्टिक। आरंभिक में ज्योमेट्रिक, आर्काइक। शास्त्रीय में प्राथमिक, शास्त्रीय, उच्च शास्त्रीय। यूनानी पश्चिमी एशिया के आयोनिक नामक प्रदेश से ग्रीक पहुंचे थे, जहां इन्होंने ग्रीक सभ्यता और कला का विकास किया। पश्चिमी सभ्यता और कला के मुख्यतः दो स्रोत रहे हैं, यूनान बाइबल। यूनानी सभ्यता का उदय क्रीट में हुआ था। क्रीटन माइजेनियन आर्ट ने यूनानी कला की पृष्ठभूमि तैयार की थी। यूनान के इतिहास में 1200 ईस्वी पूर्व में 900 ईस्वी पूर्व तक अंधकार युग कहा जाता है। यूनानी और रोम सभ्यता को पाश्चात्य सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। वे पृथ्वी के कई रूपों को भगवान के रूप में मानते थे। उन्होंने देवताओं का मानवीकरण किया। राज्य में एक देवता होते थे, लेकिन पुजारी वाली व्यवस्था नहीं होती थी। यह मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास नहीं करते थे, जैसे मिस्र वाले करते थे। यूनानी कलाकारों के लिए यह भौतिक एवं तुच्छ जगत ही सत्य था। यूनानी कला सौंदर्य का मूर्तिमान रूप थी। उनकी सौंदर्यात्मक प्रतिमा का परिचय मूर्ति शिल्प एवं स्थापत्य कला में सर्वाधिक मिलता है। सम्राट पेरिक्लीज के शासनकाल में बहुत अधिक मात्रा में मूर्तिकार थे, ऐसा कहा जाता है। देवी देवताओं की प्रतिमा 90% प्रतिमा की है। मिस्र की तरह यह बड़ी बड़ी मूर्ति शिल्प नहीं मिलती है। यूनानियों ने देवी देवताओं की नग्न मूर्तियां बनाई, परंतु उनमें पवित्रता और लावण्य था। ग्रीक शहर राज्य स्पार्टा में बौद्धिक शिक्षा के बजाय शारीरिक शिक्षा और खेल प्रदान करने पर जोर दिया। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईस्वी पूर्व से में प्रारंभ हुआ। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। यह बहुत अच्छे दार्शनिक उभर कर बाहर आए। सुकराट्स, प्लेटो और अरस्तु जैसे प्राचीन यूनानी दार्शनिक का उदय यूनान में ही हुआ था। आरंभिक युग 900 से 480 ईस्वी, जिसमें ज्योमेट्रिक युग और आर्काइक युग, ज्योमेट्रिक पीरियड 90 से 600 और आर्काइक युग 600 से 480 ईस्वी पूर्व। ज्योमेट्रिक युग, इस समय यूनान कला के उदाहरण केवल पात्रों के रूप में मिलते हैं, जो घरेलू तथा दाह संस्कार दोनों के उपयोग में आते थे। होमर कवि थे, अंधे थे। होमर ने 2 महाकाव्य इलियड और ओडिसी की रचना की। घटना के चित्रण पात्रण पर मिलता है। इलियड में ट्रॉय राज्य के स्थान ग्रीक लोगों का युद्ध का वर्णन मिलता है। ओडिसी के यूनानी वीर
ओसिस की कथा का वर्णन मिलता है। काष्ठ, हाथी दांत, मिट्टी, विशेष रूप से कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई। पौराणिक प्राणी सेपर जो सिरेमिक से बनी है, जो लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध में बनाई गई है, जिसका ऊपरी भाग मानव का है और निचला भाग घोड़े का है। इस प्रकार की 1750 ईस्वी पूर्व की कांस्य निर्मित छोटी प्रतिमा प्राप्त होती है, जिसमें हेराक्ली व सेंटार एक साथ बनाया गया है। यूनानी अपने देवताओं का निवास स्थान उत्तर पूर्वी यूनान में स्थित ओलंपस पर्वत मानते थे। यूनान के प्रमुख देवता ज़्यूस आकाश के देवता, हेरा ज़्यूस की पत्नी, अपोलो सूर्य देवता, पोसीडोन समुद्र देवता, फेरस युद्ध देवता, आर्टेमिस चंद्र देवी, एफ्रोडिटी प्रेम की देवी, एथेना ज्ञान की देवी। आर्किक युग 600 से 480 ईस्वी पूर्व। इस युग में चित्रकला का परिचय चित्रित पात्रों द्वारा होता है। 600 ईस्वी पूर्व में सर्वप्रथम चित्रों में परिप्रेक्ष्य किमोन नामक चित्रकार ने दर्शाया। पुरुष और नारी आकृति में भेद करने वाला प्रथम चित्रकार हीमोरिज माना जाता है। इस युग के पहली बार अपने कार्यों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे हमें कलाकारों के नाम पता चल सके। सिमोन नामक एथेंस के चित्रकार को चित्रकला का आविष्कार कहा जाता है। पात्रों की काली पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्रकारी की है। एंडोकिडीज सिथॉक्स यहाँ के डाइपोलिन नामक कब्रिस्तान भी प्राप्त है। अल्तामिरा की गुफा है स्पेन, उत्तरी स्पेन। दजला फरात नदी के दोआब में पनपी सभ्यता मेसोपोटामिया फ्रांस के लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? 1940। ब्रूल व्यक्ति निम्न में से अन्य कला के रूप में किसको जाना जाता है? मिस्र की कला। आक्रमास मईस कहाँ अंकित है? अल्टामिरा। प्रोग्रेसिव चित्र के विषय क्या है? व्यूश, पक्षी, मानव। मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध हुआ? वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? लास्को की गुफा। नील नदी का उपहार कहा जाता है मिस्र को। स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं है? अल्तामिरा। मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाए जाते हैं? असीरिया। अल्तामिरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम से बनाया गया है? प्राकृतिक रंग, जानवरों की चर्बी के मिश्रण से, कोयला। मेसोपोटामिया में कला के केंद्र कौन से स्थान होते थे? पूजा गृह, जिगुरत, हेमुदकश, कारीगर, कार्य करने वाले। बस्ट ऑफ नेफर्टिती किस संग्रहालय में सुरक्षित है? न्यूज म्यूजियम, बर्लिन, जर्मनी। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित रेंडियर, मानव, बाइसन, सिलेंडर, सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? मेसोपोटामिया की कला। अल्टामिरा गुफा का द्वार सर्वप्रथम किसने देखा? एक मानव शास्त्रीय ने। नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? गोगुल। अल्टामिरा यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का स्थान है, लगभग 500,000 वर्ष पूर्व। मेसोपोटामिया में झूलते हुए बाघ कैल्डिया के शासक के नेबुखदनेजर के शासनकाल में 6वीं शताब्दी में कहाँ बना? बेबीलोन। तुतनखामुन की समाधि
कहाँ स्थित है मिस्र? खुफू खफरे और मेकुरे के पिरामिड कहाँ है? जा मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश के? इराक। बी शास्त्रीय युग 480 से 323 ईस्वी पूर्व क्लासिकल पीरियड। इसके शैली के आधार पर दो भाग में बांटे गए हैं: प्राथमिक शास्त्रीय कला, उच्च शास्त्रीय कला। प्रारंभिक शास्त्रीय कला 480 से 450 ईस्वी ग्रीक एथेंस शहर के फलाफूला, यही कारण है इसे एथेंस का स्वर्ण युग कहलाते हैं। इस युग में मानव कृतियों के लिए आदर्श रूप निर्धारण किया गया। इस समय माइरन तथा पॉलीक्लिटस श्रेष्ठ कांस्य मूर्ति निर्माता थे। माइरन का प्रसिद्ध कृति डिस्कोबोलस है, जिसका निर्माण काल 460 से 450 ईस्वी पूर्व है। इसकी मूल प्रति वर्तमान में प्राप्त है। केवल इसकी रोमन अनुकृति वाली डिस्कोबोलस म्यूजियम संग्रहालय जर्मनी में सुरक्षित है। कहा जाता है कि माइरन द्वारा निर्मित एक अन्य कृति क्रॉस की गाय को वास्तविकता समझकर एक बछड़ा दूध पीने के लिए मुंह मारता रहा और मर गया। कैनन शब्द ग्रीक काल में पहली बार पॉलीक्लिटस द्वारा प्रयुक्त किया गया। पॉलीक्लिटस की प्रसिद्ध कृति भाला लिए हुए मल्ला है, जो 440 ईस्वी की कांस्य निर्मित प्रतिमा है। यह मूल कृति भी वर्तमान की उपलब्ध है, परंतु इसी रोमन प्रतिकृति मार्बल निर्मित 6 फीट 11 इंच ऊंची नेपल्स नेशनल आर्कियोलॉजी म्यूजियम इटली में सुरक्षित है। इस समय 478 ईस्वी की डेल्फी से सारची रथ चालक की कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में डेल्फी आर्कियोलॉजी म्यूजियम ग्रीक में संग्रहित है। पंगदार विजय श्रीनाइफी का प्रथम चित्र बनाने वाले चित्रकार इसी युग का एरिस्टोफोन था। पंगदार विजयश्री की मूर्ति बनाने वाले प्रथम शिल्पी पेओनियस था। इस समय पात्र चित्रकारों में पेन पेंटर सुप्रसिद्ध था। उच्च शास्त्रीय युग हाई क्लासिकल पीरियड। एथेना देवी 450 से 323 ईस्वी। एथेनन मंदिर, पैथेनन टेम्पल, हेफिस्टोस मंदिर, टेम्पल ऑफ हेफेस्टोस इत्यादि का निर्माण एथेनस ग्रीक में हुआ, जो प्राचीन ग्रीक काल की अद्भुत रचना है। एक्रोपोलिस पर स्थित पार्थेनन मंदिर देवी एथेना को समर्पित है। वर्तमान पार्थेनन मंदिर प्राचीन सुरक्षित ग्रीक तथा प्रस्तर को प्रयोग करते हुए वास्तुकार इक्टनोस द्वारा फिर से निर्मित किया गया। इसमें श्वेत संगमरमर का प्रयोग किया गया। यह मंदिर 447 ईस्वी पूर्व से 438 ईस्वी पूर्व के मध्य निर्मित हुआ। इस समय के मूर्तिकला के 3 शिष्य मूर्तिकार प्रोक्साइटेलिज, स्कोपास तथा निसिपस थे। प्रोक्साइटेलिज की प्रमुख संगमरमर कृति है हर्म्स और शिशु डेक्लियोस तथा अफ्रोडिटी ऑफ नेदोस प्रमुख चित्रकार थे। जुकियस, पेरेसियस तथा एपिलीज का चित्र विशेष प्रसिद्ध था। एफ्रोडिसी का पतझड़। एपिलीज सिकंदर महान का राजकीय चित्रकार था। हेलेनिस्टिक युग कला। हेलेनिस्टिक पीरियड 323 से 31 ईस्वी पूर्व। यह युग ग्रीक कला का अंतिम चरण था। हेलेनिस्टिक से तात्पर्य है यूनानियों से प्रभावित सभ्यता। वास्तुतः यूनानी इतिहासकार के सिकंदर महान के मरणोपरांत
यथार्थ सिकंदर महान के अंतिम उत्तराधिकारी शासन के रोम द्वारा सत्ता हस्तगत करने तक के मध्यम का समस्त युग हेलेनिस्टिक कहा जाता है। भारत में हेलेनिस्टिक कला का प्रचलन हिंदू यूनानी शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत के में किया था, जिसका उदाहरण गांधार कला है। हेलेनिस्टिक युग में अनेक रंगशालाएं थिएटर्स निर्मित हुए। इसमें 400 ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध में यूनान में बनी द्वीप एपिडोरस की रंगशाला प्रमुख है। एथेनस से ओलंपिक ज़्यूस का मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। लागून उसके पुत्र की प्रतिमा लागोनेनिस मार्बल संगमरमर एजोस द्वारा निर्मित 2 मीटर 6 फीट 7 इंच ऊंची यह प्रतिमा वर्तमान में वेटिकन म्यूजियम रोम में सुरक्षित रूप में प्रतिमा मिली समूह पंखयुक्त विजयश्री विंग्ड विक्टर ऑफ समोथ्रस द्वीप के गेट गार्ड्स सेंचुरी से प्राप्त है। 244 सेमी 8.01 फीट सफेद मार्बल लुब्र संग्रहालय पेरिस। मरनासन गॉल डाइंग गॉल्स 230 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। यह मूल प्रतिमा अब अप्राप्य है। इसके मार्बल निर्मित रोम अनुकृति की प्राप्त होती है, जो कैपिडोलिस म्यूजियम रोम में सुरक्षित है। इंस्ट्रक्शन आर्ट का टाइमिंग 700 से 300 BC। इस्ट्रकन कला का निर्माण मध्य इटली में हुआ। यह ग्रीक कला से प्रभावित था। यूनानी कला पर बाहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ा था। इससे पहले रोम के लोग इटली में बसना शुरू करते इट्रक्शन वंश के लोगों ने वहां सत्ता कायम कर ली। इसका मुख्य व्यवसाय व्यापार व उद्योग था। 700 ईस्वी पूर्व में इनमें ज्यामितीय अभिप्रायों के अतिरिक्त नर्तकियों आदि की आकृतियां भी अंकित हुई। यूनान की भांति ये आकृतियां छोटी तथा ज्यामितिक रूपों के समान सरल थी। 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्ट्रकन शासकों की कलात्मक समाधियों का निर्माण आरंभ हुआ। इन समाधियों में सुंदर चित्रित पात्र, कांस्य व उपकरण, मणिरत्न आदि के आभूषण तथा स्वर्ण, रजत, हाथी दांत आदि अनेक वस्तुएं मिलती है। यह ग्रीक कला के प्रभावित थे। इस्ट्रकन लोग यूनान से बहुत से कलाकृतियां आयातित करते थे। इस्ट्रकन के कुछ लोग इटली का मूल निवासी मानते थे और कुछ अन्य विद्वान एशिया माइनर से त्रय-युद्ध के पश्चात इटली में आए अब्रजक मानते थे। 8वीं शताब्दी विकास स्पष्ट दिखाई देता है। नाशपाती की लकड़ी का सिर 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व चरम उन्नति पर थी। गोल्डन पीरियड एरेज़ो से प्राप्त किमी चिमौरा की कांस्य ब्रोंज मूर्ति पशु आकृति का श्रेष्ठ उदाहरण है। 2 प्रकार की इस्ट्रकन कब्रें हैं। कांसे से और मिट्टी से मूर्तियां बनाने में कुशल थे। रोमन कला, रोमन आर्ट
31 BC से 313 AD। इस समय जब इंस्ट्रक्शन सभ्यता मध्य इटली में अपनी समृद्धि के चरम पर पहुंची थी, रोमनस में दक्षिण इटली में अपने उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया था। रोमनों ने दक्षिण इटली और सिसिली का द्वीपों में अपनी उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया था। कुछ शताब्दियों के बाद जब रोमन ने ग्रीक को हराया, तब रोमन लोग ग्रीक संस्कृति और कला के लगातार संपर्क में आए। सांस्कृतिक रूप ये ग्रीक दास अपने रोमन स्वामी से बेहतर थे। रोमन ने यूनानी कला का अनुकरण करना शुरू किया। इन्होंने संगमरमर और कांस्य की मूर्तियां ग्रीक से इटली में लाना आरंभ किया। रोम के खुद की मूर्तियां भी बनाई। रोम में ईसाई धर्म का प्रसार ईसाई मसीह के जन्म के बाद हुआ। देवता ग्रीक, यूनानी, रोम, ज़्यूस, हीरा, अपोलो, इरोस, जुपिटर, जूनो, अपोलो, क्यूपिड। अलग तरह के मेहराब आर्च बनाए गए। यहाँ जब अगस्त पहला रोमन साम्राज्य सिंहासन पर आया तो संरचनाओं के निर्माण में काफी प्रोत्साहन मिला। टक्शन और कंपोजिट नामक दो नई स्थापत्य शैली विकसित की। टक्शन को डोरिक के कुछ बदलाव करके विकसित किया। डोरिक से रोल्स बनाए गए। टक्शन में कैपिटल खंभे सरल व सादे बनाए गए, गैर अलंकृत थे। कंपोजिट शैली में कैपिटल खंभे में कोरिस्थिन और आयनिक कैपिटल डिजाइन का मिश्रण है। यह अलंकृत था। रोम साम्राज्य दे गोल और चौकर दोनों आकार के मंदिर बने थे। यहाँ के कई मंदिर प्राप्त हुए। अंकर में अगस्तन इन अंकुर, पारगमन में ट्राजन, पाल्मिश में बेलका, सीरिया में अफ्रोदिटी, अल्टेमीज में सेंचुरी, गोरासा में ज़्यूस मंदिर, बेक में बल का मंदिर, पैथोनन का मंदिर। सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप है एफ्रोडाइटी। प्रेम की देवी एथेनस, पार्थिनोस का तथा ज़्यूस की प्रतिमाओं का शिल्प कौन था? फ्रीडियास। यूनान के डोरिक पात्र पर कौन सी शैली में चित्रण हुआ है? आद्य ज्यामितिक शैली। ट्राजन का स्तंभ की सभ्यता का कलात्मक उदाहरण है। रोम ग्रीक कला का प्रसिद्ध कलाकार था फ्रीडियास। स्थिति लाभ दिखाने वाला प्रथम यूनानी चित्रकार कौन था? कीमोन। आर्काइक मॉडर्न संबंधित है ग्रीक कला। शास्त्रीय कला में किस देवी का अंकन सर्वाधिक हुआ? अफ्रोदिती। सौंदर्य की देवी डिस्कस थ्रोअर या डिस्कोबोलस नामक शिल्प का मूर्तिकार कौन था? मायरन। लाकुल की प्रतिमा का निर्माण किस युग में हुआ था? हेलेनिस्टिक। संगमरमर 2 मीटर, वेटिकन म्यूजियम, रोम। निम्न में से किसकी कृति फ्रांसिस्को शास्त्रीयतावाद का प्रतिनिधित्व करती है? निकोल पूसा। हिंदू यूनानी
शासकों ने भारत में पश्चिमोत्तर रोमा प्रांत में कौन सी प्राचीन कला चलाई? हेलेनिस्टिक। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? हेलेनिस्टिक कला। मन्नासन गाल डाइंग वॉल का संबंध किस कला से है? हेलेनिस्टिक कला। न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? रोम। भारत की गांधार कला उदाहरण है? हेलेनिस्टिक कला। कैनॉन शब्द ग्रीक कला के पहली बार किससे द्वारा प्रयुक्त हुआ था? पॉलीक्लाइटस। बैठा हुआ मुक्केबाज निम्न में से किस कला से संबंधित रखता है? ग्रीक। प्रसिद्ध कलाकार चक्का फेंकने वाला कलाकार मायरन था। प्राचीन यूनान की मूर्ति कला थीरोफोरस का क्या संकेत देता है? भालाधारी। एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? ग्रीक। चीनी मिट्टी। प्रारंभिक ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में कब प्रारंभ हुआ? 776 ईस्वी। पार्थेनन के एथेंस नगर की रक्षा देवी एथेंस का मंदिर है। कैनन शब्द ग्रीक कला के सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ है? पेलिक्लोथियस। पार्थेनन एथेंस मंदिर ग्रीक वास्तुकला शैली में निर्मित है। डोरिक। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवताओं के सम्मान में आयोजित किए जाते हैं? ज्यूस। पार्थेनन स्थित है एथेंस ग्रीक यूनान की कलाकृति रथवाहन में से किस काल के में बनाई गई? 470 ईस्वी। ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई है? यूनान। हर्मिस एवं डायोनिसस की मूर्ति है। एक साइटेमिज। लाओन क्या है? मूर्ति। लाओकुश। मूर्तियों को अकाई मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ग्रीक कला। ग्रीक स्थापत्य कला में स्तंभ पिलर्स का आरोही क्रम पेडेस्टल रोफ्ट आर्किटेन कैपिटल। यूनान शिल्प में पुरुष सौंदर्य का प्रतीक अपोलो ने नारी सौंदर्य की प्रतिमा कौन सी? क्रोधित वीनस। पुरुषाकृति के नार्याकृति के शरीर के रंग में अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार कौन था? यूमारिस। रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है? डेल्फी नगर में। एफ्रोदिटी ऑफ मिलासिया वीनस की मिलोन लुब्र पेरिस। प्राचीन ग्रीक संगमरमर प्रतिमा के निर्माता थे? अलेक्जेंडर ऑफ एंटियोक। वासना मूलक कृति के लिए कौन सा शास्त्रीय चित्रकार विशेष प्रसिद्ध है? वेरेसियोस। किसने ओलंपिक रेसर चित्रित किया? फ्रेसिया। सिकंदर महान का जन्म कहाँ हुआ था? मैसिडोनिया। अपोलो और योद्धा मूर्ति शिल्प को बनाने में किस धातु का प्रयोग किया गया? कांस्य। रोम युग में अंकित सर्वाधिक भित्ति चित्र कहाँ उपलब्ध हुए हैं? हरक्यूलेनियम में। सेक्स ऑफ ट्रॉय किसने चित्रित किया? पॉलिनाटस। एथेंस के पात्रों पर लाल आकृति का चित्रण किस मुद्रा में हुआ? बैठी हुई, खड़ी हुई, दौड़ती हुई। एफ्रोरा। हाई रिया कैटर साइलिक्स लिसिथोस आदि पात्र कहाँ पाए गए हैं? ग्रीक। नेत्रीय परिप्रेक्ष्य के नियमों की खोज को आगे बढ़ा में किस यूनानी चित्रकार का महत्व? एगे
थॉरकस फियान किस कला का कलाकार था? ग्रीक कला। ओडिसी दूषक तथा सिकंदर का मणिकुटिम भित्ति चित्र कहाँ अंकित हुआ? रोम में। इटली देश के रोम नगर में के मध्य में निर्मित रोमन साम्राज्य का सबसे विशाल एलिफ्टिकल एम्फीथिएटर कोलोसियम का निर्माण कार्य पूरा कराया सम्राट टाइटस ने। ट्रोजन का स्तंभ जो डेसियन युद्ध में रोमन साम्राज्य ट्रोजन की जीत का स्मरण कराता है। कांस्य से रोमन इटली में से कौन सा कला रूप रोमन चित्र की में मिलता है? भित्ति चित्र, मणिकुट्टी, मम्मी पोर्ट्रेट। थ्यूमेट्रस एवं सीमेन कलाकार किस शहर के थे? एथेंस। माइसिनियन कला का जन्म कहाँ एवं विकसित कहाँ हुआ? यूनान में। मणिकुटिम चित्र सर्वप्रथम कहाँ पाया गया है? पोम्पेई में। यूनान शास्त्रीय कला की पृष्ठभूमि तैयार की गई। क्रीट। माइसिनियन कला काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने हैं? यूनान। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मुख्य रूप से किस भाषा में लिखी गई? हिब्रू। किस ग्रीक चित्रकार ने सर्वप्रथम चिरस्क्रीन का आविष्कार किया? अपोलोडोरस। यूरोपीय कला में प्रथम स्वर्ण कला दिखाई देता है सम्राट पेरिक्लिस के अंतर्गत 5वीं और 4वीं शताब्दी। विश्व की सबसे प्राचीन रंगभूमि एम्फीथिएटर है पोम्पेई की रंगशाला। किस प्राचीन कला की वह चित्रकला प्रसिद्ध है? ग्रीक। इट्रक्शन कला का प्रभाव किस देश की कला में पड़ता है? रोम। इटली। विंध्य